तो हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे एक वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में अभी ज़मीन के सिलसिला के मामले में बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। और आपको हम इस वीडियो बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आपको जानकारी भी दिए हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में जो है पुराने जो नियम है ज़मीन रजिस्ट्री का, वो जो है फैसला ले लिए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब कहने का मतलब है जमाबंदी का जो नया रूल जो आया था बिहार में, जिसके वजह से कोर्ट में ज़मीन का जो मतलब जो रजिस्ट्री का जो है संख्या कम गया। यानी कि जहाँ पर 5,000 से 4,000 डेली का जो मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में यानी कि भीड़ लगा रहता था, वहाँ पर अभी जो है 100 से 200 के मतलब जो है यानी कि रजिस्ट्री के लिए, ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए वहाँ पर भीड़ रहती है। तो इतने कम जाने के बाद गवर्नमेंट को तो कुछ फैसला लेना ज़रूरी है। तो इसके वजह से जो है बिहार में एक फिर से एक नया नियम लागू किया गया। और उस नियम के तहत क्या है कि आपको एक पत्र लेना होता है। वो कौन सा पत्र लेना होता है? जो आपको ज़मीन रजिस्ट्री में बहुत काम आएंगे। यदि आप जमाबंदी नहीं करवाए हैं तो भी आपको यानी कि ज़मीन रजिस्ट्री होगी, लेकिन वो पत्र लेना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बिहार में दोबारा से यानी कि पुराने नियम से ज़मीन रजिस्ट्री शुरू कर दिया गया है। अब बात आती है कि ज़मीन एक बार से फिर से ज़मीन रजिस्ट्री में जो बदलाव आया, और इसमें जो है क्या दिक्कत है कि कुछ नहीं दिक्कत है कि आपको देखिए पूर्वजों का जो ज़मीन है उसके ही नाम से रहेंगे। बट आपको जो है ज़मीन जब रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको एक पत्र लेना होता है, वो शपथ पत्र घोषणा करना होता है। देखिए, ये जो पुराना नियम है इसको स्थगित कर दिया गया है। यानी कि सितंबर महीने तक का यानी कि सुनवाई स्थापित कर दिया गया है। यानी कि सितंबर महीने तक पुराने वाला जो नियम है वही चालू रहेगा। और इसके अंदर जो है आप पुराने नियम के अनुसार अपना ज़मीन का रजिस्ट्री करा सकते हो एक शपथ पत्र लेकर। और वो कौन सा पत्र लेना होगा वो भी हम बताएंगे लास्ट में। जो अब आपको जैसे हम नीचे यहाँ पर जाएंगे उस नियम पर, तो आपको उस नियम में जानकारी देंगे कि वो कौन सा पत्र लेना होगा। लेकिन जो जमाबंदी का रूल है फिर सितंबर से चालू हो जाएगा। जो जमाबंदी आपके नाम से होगा तभी आप ज़मीन को जो बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जमीन के जो रजिस्ट्री पर कोर्ट में जो सुनवाई है उसका आप जानकारी आपको हम दे देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है जस्टिस पी मतलब जो है एस नरसिंह एवं जस्टिस अरविंद कुमार की मतलब जो खंडपीठ में जो है अपीलकर्ता मतलब समीउल्लाह की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कि जो SLP सिविल पर सुनवाई में कोर्ट में ने यह आदेश दिया गया है कि वही अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर तक यानी कि पुराना नियम ही चला जाएगा और सितंबर के बाद नया नियम लागू होगा। देखिए, क्या इसके लिए क्यों ये नियम लाया गया? देखिए, पिछले वर्ष से ज़्यादा गिरावट आमदनी में हुआ। जो बिहार को जो आमदनी मिल रहा था बिहार सरकार को, देखिए पिछले साल के जो यानी कि 2023-24 को यानी कि हम जो आंकड़े बता रहा है यहाँ पर, देखिए 7,000 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले जो है अभी मात्र 170 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि जो मुकाबले 402 करोड़ कम है। वही करीब 1.30 लाख से भी कम दस्तावेज निबंधित हुए हैं। कि जमाबंदी के नए नियम में 60 से 70 मतलब प्रतिशत जो है यानी कि घट गया है निबंधन। अब देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि जब फरवरी महीने में जमाबंदी का अनिवार्यता जो के कारण जो निबंधन विभाग में ज़मीन की रजिस्ट्री 90% से ज़्यादा घटी गई थी, जिसमें कि जो राज्य के राजस्व पर असर पड़ गया। और विदित मतलब जो राज्य को लगातार मतलब जो ज़मीनी विवाद और फर्जी निबंधन पर अंकुश लगाने को लोग मतलब जो है अंकुश लगाने के लिए जो पटना हाईकोर्ट का ये आदेश लिया था कि जो फरवरी 21 से जमाबंदी अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन 80 से 90% ज़मीन रजिस्ट्री होना जो घट गया, इसके वजह से फिर से पुराना नियम लागू किया गया। इनका डेट स्थगित कर दिया गया। ये सितंबर महीने से लागू होगा। लेकिन देखिए, बात आती है कि आपको हमने बोला कि जो मतलब एक आपको पत्र लेना होता है, तो वो जैसे आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो जैसे रजिस्ट्री कराएंगे पुराने नियम के अनुसार, तो आपको एक पत्र जाता है। उस पर आपको कुछ 10 या 20 पेज रहेंगे। उस पर जो है आपको यानी कि 10-20 पेज पर आपको साइन आपका मोहर लगेगा। उसका आपको वो पत्र रखना है ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद। यदि आप वो पत्र नहीं रखते हैं तो आपके ज़मीन में कोई भी गड़बड़ी हो तो उसका रिस्क जो है गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जो पत्र है वो लेना नहीं भूलिएगा। ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद आपको वो लेना ज़रूरी है। और जो नया नियम लागू होगा वो सितंबर के बाद होगा, तो उसका फिर से नया जो नियम आएगा तो वो हम आपको वीडियो में अपडेट देते रहेंगे। तो इसी तरह आपको वो पत्र नहीं भूलना है। तो मिलता है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।